कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। बिहार के मजदूर का किया मर्डर। दस दिनों में हत्या की दूसरी वारदात। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की नृशंस घटना को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकियों ने एक बार फिर किसी गैर कश्मीरी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। बिहार के निवासी राजा शाह को आतंकियों ने करीब से 2 गोलियां मारी और फरार हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान राजा शाह की मौत हो गई। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाशी के लिए अभियान जारी है। कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या की एक बार फिर चारों तरफ निंदा हो रही है। टीआरएफ पर हत्याकांड में शामिल होने का शक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने टारगेट किलिंग की निंदा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कायरतापूर्ण हमले में निर्दोष नागरिक की मौत पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जघन्य हत्याकांड में शामिल आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि लोग शांति चाहते हैं लेकिन आतंकियों को शांति मंजूर नहीं। हमें इस घटना के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। जहां एक तरफ पूरे देश और जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसी दौरान जम्मू कश्मीर में बिजबेहड़ा इलाके में आतंकवादियों द्वारा नॉन लोकल को निशाना बनाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। हमारी अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर का आवाम बिना किसी डर खौफ के अपना मतदान कर सके। कल ही सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन नैना के तहत बिजबेहरा इलाके से ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से हैंड ग्रेनेड, हथियार और अन्य साजो सामान बरामद हुए थे। इससे पहले 8 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के पदपावन में आतंकियों ने गैर कश्मीरी स्थानीय ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मार दी थी। वो दिल्ली का रहने वाला था। अनंतनाग में तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव हैं और इससे पहले टारगेट किलिंग ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। अनंतनाग सीट से ही गुलाम नबी आजाद पहले लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, हालांकि बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद जहां एक तरफ पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई हैं, तो वहीं टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। 7 फरवरी 2024 को हब्बा कदल में 2 सिख युवकों की हत्या की गई। 26 फरवरी 2023 को पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की गई। 29 मई 2003 को दीपक कुमार की हत्या की गई। तो वहीं 15 अक्टूबर 2022 में चौधरी गुंड में कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग की गई। तो वहीं अगस्त 2022 में भी बिहार के 3 मजदूरों को गोली मारी गई थी। लगातार पुलिस और सेना के दबाव के बाद आतंकी हताश हो चुके हैं और ऐसी कायरतापूर्ण घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आतंकियों की मंशा ऐसी घटनाओं के जरिए कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास योजना पर पानी फेरना है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में आतंक के दिन पूरी तरह लग चुके हैं और इसकी गवाही खुद एक समय के आतंकी और पत्थरबाज रहे एहतशामुल हक का ये बयान है। 2020 में हम ISJ के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हुए। एक्चुअली हम सोशल मीडिया के ज़रिए से इस ऑर्गेनाइजेशन से मुतासिर हुए, इस आइडियोलॉजी से मुतासिर हुए। PSA भी लगा, तो इस सिलसिले में जेल में काफ़ी टाइम मिला अपने नज़रिया पर, अपने इस मौक़िफ़ पर, अपनी आइडियोलॉजी पर नज़रसानी करने के लिए। तो हमने इस पर नज़रसानी की, रीथिंकिंग की। तो हमें यही लगा कि जो लाइन हमने ली है, जो रास्ता हमने चुन लिया है, ये किसी भी एतबार से न हमारे लिए सही है और न हमारी कौम व मिल्लत के लिए सही है। जाहिर है अब कश्मीर में बचे हुए आतंकियों का जल्द ही काम तमाम होने वाला है। या तो वो खुद सुधर जाएंगे या फिर जहन्नुम पहुंचा दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हमारी सहयोगी जीनत हमारे साथ जुड़ चुके हैं साथ जानकारी के साथ। जीनत, फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़े सवाल कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, आखिर कैसे इससे निपटेगा सुरक्षा बल? लोकसभा इलेक्शंस जो है पहला फेज़ कल शुरू हो रहा है और जम्मू कश्मीर में पहला फेज़ जो है उधमपुर में देखा जाएगा, लेकिन एक दिन पहले ही टारगेटेड किलिंग दोबारा देखने को मिली बिजबिहारा के अनंतनाग में। ये वो घर है और यहाँ राजू शाह जो है बिहार के पिछले 3 सालों से यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। कल शाम को वो जब यहाँ से घर से निकल रहे थे तो क्लोज रेंज पर टेररिस्ट ने फायर कर दिया। ये वो काट है जहाँ जिस पर वो दिन भर अपना जो स्नैक्स थे वो सेल करते थे, इसी बिजबिहारा के इलाके में रहते थे। और यहाँ जो है बिल्कुल इस स्पॉट पे घर से निकल के करीब 8 से 10 मीटर की दूरी पर टेररिस्ट ने फायर कर दिया। काफ़ी क्लोज रेंज पे उनको 2 गोलियां लगी है, एक नेक के पास लगी और एक एब्डोमेन पे लगी। कल रात को काफ़ी बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद जो है अभी हमारे साथ इस घर के मालिक जो है मोहम्मद साबिर जो है वो जुड़े हैं। चाचा, आप बताएंगे राजू शाह के बारे में? राजू शाह मेरे मकान में तकरीबन 2 साल और 2-3 महीने हो गए इसको मेरे घर में इधर किराया पर। क्या करते थे? वो करता था काम, रेड़ा चलाता था, उसमें वो पकौड़े बनाता था और वो समोसे बनाता था, वही बेचता था, अपना रोजी कमाता था। उसके 3 बेटे हैं, छोटे छोटे, एक 3री जमात में पढ़ता है, दूसरा 4थी में और एक है वो बिल्कुल छोटा है, वो दूध पीता है। बस इतना ही अयाल था। आपके घर में रह रहे थे? हाँ, तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल। तो ये जो है हाउस ओनर है मोहम्मद साबिक, जो जहाँ के जिसकी रेजिडेंस पे बिल्कुल जीनत, हम देख रहे हैं किस तरह से जो गरीब मजदूर हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए जम्मू कश्मीर में है, उन्हें आतंकी इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में 2 लोगों की इस तरह से हत्या की गई है, लेकिन इस बीच गढ़चिरौली से जिस तरह से नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर आई है, अब उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कहते हैं कि निर्दोष लोगों को मारा गया है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता का यह कहना है कि ये उनको शहीद बताते हैं। ये भी आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि निर्दोष लोगों को मारा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता श्रीनेत ने कहा वो शहीद हैं। बीजेपी ने अब इस पर कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेसी नेताओं का बयान दुखद है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि बुधवार को एनकाउंटर में 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी। नक्सलियों की तलाश में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि निर्दोषों को मारा गया है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों के एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। भूपेश बघेल बोले हैं कि निर्दोष लोगों को मारा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता श्रीनेत ने बताया है शहीद। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का बयान दुखद बताया है बीजेपी ने। तो आपको बताते चले कि